अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी मुजफ्फरनगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वेलना में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से अरहम टीम मुजफ्फरनगर द्वारा अरहम ध्यान योग का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अंकुर दुआ जी रहे। प्रणेता पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। उपस्थित सभी साधकों का हम लोग अरहम ध्यान योग और आयुष मंत्रालय की तरफ से स्वागत करते हैं। आज वेलना के इस पावन धरा महाराज जी की कृपा से हमें इस अरहम ध्यान योग को सरलतम भाषा में सीखने का एक सुअवसर प्रदान हुआ है, जिन्होंने इतने सरल भाषा में हम तक इस योग पद्धति को पहुंचाने के लिए गर्दन डाउन, अपने चिन को छाती से लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास भरेंगे, गर्दन ऊपर, श्वास खाली करेंगे, नीचे। अगले सूक्ष्म व्यायाम के लिए यहीं से अपनी गर्दन को बेंड करेंगे, श्वास भरेंगे सामने की ओर, श्वास को छोड़ेंगे, लेफ्ट और बेंडिंग करेंगे, श्वास को भरेंगे, सामने की ओर आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, राइट साइड बेंडिंग करेंगे, श्वास भरेंगे सामने की ओर, श्वास भरेंगे सामने, श्वास छोड़ेंगे, बेंडिंग करेंगे, श्वास भरेंगे सामने एंड रिलैक्स। शुरू करेंगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 and clockwise 1 2 3 anti-clockwise 1 2 3। सभी लोग प्लीज एक बार श्वास को भरेंगे और इस नमस्कार की मुद्रा को ऊपर आसमान की ओर लेकर आएंगे। इस मुद्रा से हमारा बैलेंस बहुत अच्छा होता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रोज डेली वृक्षासन की प्रैक्टिस करें। यूं ऐसे ओ मरे हम नमः, ओ मरे हम नमः। अपने हाथों की मदद से अपने पैर को वापस जमीन पर प्लेस कर लेंगे। यही आसन अब हम दूसरी ओ मरे हम नमः, ओ मरे हम नमः। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और वापस हाफ शेप में आएंगे, एल शेप में आएंगे। अब और श्वास भरेंगे और वापस पूरा कंप्लीट ऊपर स्ट्रेट हो जाएंगे। श्वास कानों को कंधों से थोड़ा दूर बनाए रखेंगे। मन ही मन ओम अरहम नमः का चिंतन करेंगे। जिन भी लोगों को घुटनों से रिलेटेड मेजर इशू है वो लोग इस आसन को ना करें। ये आसन हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है। जिन भी लोगों को घुटनों से संबंधित कम दर्द है पर दर्द है, रोज उत्कट आसन की प्रैक्टिस करिए, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण, ओम अरहम नमः, ओम अरहम को रिलैक्स करिए। एक बार फिर से सभी श्वास भरेंगे और अपने हाथों को सामने की ओर शोल्डर लेवल पे लाएंगे। इस स्थिति में यहीं से नीचे बैठते चले जाएंगे। अपने दोनों पैरों को वाइड ओपन कर लेंगे और अपने हाथों से नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पेट में जितनी एंजाइम्स होती हैं सबको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सुंदर आसन है मलासन। यहीं पर मलासन की स्थिति में अभी बैठे रहेंगे। मनी मन ओम अरहम नमः का स्मरण करते रहेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। यहीं से सभी लोग नॉर्मल ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स करेंगे। यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने पर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अपने पैरों को फैला लेंगे।
करेंगे वक्रासन। वक्रासन हमारी स्पाइन के लिए, हमारी कमर और हमारा पीछे हाथ है। हमारी नाभि में हो रहे प्रभाव को महसूस करें। ओम अरहम नमः का मन ही मन स्मरण करते रहेंगे। अपनी गर्दन को सभी लोग ट्विस्ट करेंगे। सभी लोग अपनी गर्दन को प्लीज ट्विस्ट करें, प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास भरेंगे, गर्दन सीधी। जो पैर हमने फोल्ड किया है उसी हाथ को पीछे कमर के पास श्वास भरते हुए प्लेस करेंगे। जो हाथ हमारा सामान्य बचा हुआ है उसे क्रॉस करते हुए अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। उस पंजे को पकड़ना है जिस पैर को आपने फोल्ड किया। यहीं से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। हमारा आसन भुजंग आसन, हमारा आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए हमने अपने हुए। अब हम अपने घुटनों को उठाएंगे और अपनी छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे। अपने पैरों को उठाएं और छाती के पास लाने का प्रयास करें। अपने हाथों से अपने घुटनों को सपोर्ट दे, बांध लें और अपने मस्तिष्क को श्वास खाली करते हुए घुटनों से लगाने का प्रयास करें। सभी लोग अपने मस्तिष्क को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे श्वास खाली करते हुए। और ये आसन भी जिन भी लोगों को वायु दोष है उनके लिए बहुत सुंदर आसन है। रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस सीधा, पैरों को जमीन पे रख लेंगे, हाथ स्ट्रेट और सीधे लेट जाएंगे। अपने पैरों को वापस फैला लेंगे, सीधे लेट जाएंगे। हमारे हाथ साइड में ही फैला लेंगे और हमारी चिन, हमारी थोड़ी जमीन से लगी रहेगी। यहीं इसी अवस्था से अगले योग अभ्यास के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करेंगे। अगला योग अभ्यास भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज। भुजंग आसन प्लेस करेंगे और श्वास को भरते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरेंगे और नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। हमारी कमर के लिए बहुत सुंदर आसन कोबरा पोज। मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे और आसन को होल्ड करेंगे। रिलैक्स और अपने हाथों को वापस साइड में रख लेंगे और श्वास को भरेंगे और अपने दोनों पैरों को हवा में उठाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ हमारे पैर हवा में उठेंगे, हमारे घुटने भी हवा में उठेंगे, हमारे पैर सीधे रहेंगे सामने की ओर। मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे, से लेटेंगे और वापस सीधे हो जाएंगे। करवट से सीधे होंगे, बैठ जाएंगे धीरे धीरे। यहीं से पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जो भी जिस आसन में कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, हमारे चेहरे पर मीठी सी मुस्कान और आँखों को सरलता से कोमलता से बंद करेंगे। मन ही मन इस पारस बाबा के दरबार के सामने संकल्पित होंगे कि हम अपनी आँखों को खोलेंगे नहीं और पूरी पंच मुद्रा के दौरान हम अपनी आँखों को नमस्कार की मुद्रा में बनाएंगे। अपनी छाती के पास नमस्कार की मुद्रा में बनाएंगे अपने दोनों हाथों को। हमारी दोनों भुजाएं हाथों की जमीन से समानांतर रहेंगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान रहे चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारे सामने हैं। पूज्य गुरुदेव को स्मरण करेंगे। यहीं से हमारी पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। अरिहंत मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को कानों के पास से ले जाते हुए ऊपर आकाश की ओर लेकर आएंगे। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर लेकर आएंगे। अपने बाइसेप्स कानों से लगाए रखेंगे। हमारे हृदय स्थान आनंद केंद्र तक प्रवाहित हो रही है। अपना सारा ध्यान आनंद केंद्र पर केंद्रित करेंगे।
शुद्ध ऊर्जा हमारे आनंद केंद्र तक प्रवाहित हो रही है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रही है, हमारे फेफड़ों को मजबूत बना रही है। मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। ओम अरे हम ओम। रिलैक्स करेंगे और वापस प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। हमारी तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। आचार्य मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और इन बनाई ज्ञान मुद्राओं को अपने शोल्डर के पास लेकर आएंगे। अपनी कोहनियों को कमर के पास लेकर आएंगे। अपनी बॉडी को एक तना हुआ सा महसूस करें। स्थान पर प्रवाहित हो रही है और हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। हमारी आवाज़ सुरीली हो रही है और हमारे कंठ संबंधित रोग दूर हो रहे हैं। आचार्य परमेश्वरी का स्मरण करेंगे और उनका आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है ऐसा महसूस करेंगे। मन ही मन ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम। सिद्धि केंद्र पर केंद्रित करेंगे और एक हरे रंग की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में हमारे मस्तिष्क के थ्रू प्रवाहित हो रही है। हमारा मस्तिष्क सक्रिय बन रहा है। हम भी साधु परमेष्टि की तरह समर्पण भाव को ग्रहण कर रहे हैं ऐसा मन ही मन महसूस करेंगे। ओम अरहम नमः का स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः। धीरे धीरे वापस ऊपर आकाश की ओर अपने दोनों हाथों को लेकर आएंगे और यहीं से रिलैक्स करते हुए वापस प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। यहीं प्रार्थना मुद्रा से अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा बनाए रखेंगे और अपने मस्तिष्क को अगली योग प्रक्रिया अरहम क्लैप्स के लिए तैयार करेंगे। अरहम क्लैप्स। अच्छा, किन किन लोगों को यहाँ जॉइंट्स पेन की समस्या है? किन किन लोगों को घुटनों में दर्द या किसी भी जॉइंट? ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। लग नहीं रहा, आप लोग तालियां बजा रहे हैं। आपकी तालियों में थोड़ा जोर होना चाहिए। हम अरहम क्लैप्स कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस गूंजनी चाहिए। हमारी तीसरी क्लैप के चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। हमारी आखिरी और अंतिम क्लैप, पांचवी क्लैप के लिए अपने एक हाथ को स्ट्रेट खड़ा करेंगे और दूसरे हाथ से उंगलियों के नीचे जो सॉफ्ट मसल्स हैं उनको प्रेस करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ये क्लैप हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी। न जाने कोविड वेव में कितने लोगों ने अरहम नाद और अरहम क्लैप्स के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया है और कोविड वेव से अपने आप को बचाया है। ये नीचे जो सॉफ्ट मसल्स है उंगलियों के नीचे उनको भी प्रेस करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। 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 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के स्वरूप को मन ही मन चिंतन करेंगे। पारसनाथ भगवान की प्रतिमा को मन ही मन चिंतन करेंगे और श्वासोश्वास, एक श्वासोश्वास यानी कि एक बार इनहेल विद ओम एंड एक बार एक्सहेल विद अरहम। श्वास को भरेंगे और ओम, श्वास को छोड़ेंगे अरहम। ऐसे 27 श्वासोश्वास करके हम एक का उत्सर्ग पूर्ण करेंगे। शुरू करेंगे। ओम।
पूर्ण होता है। अगली प्रक्रिया अरहमनाथ के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करेंगे और अगले इंटरनेशनल योगा डे तक के लिए नहीं, रोज अपने डेली जीवन में इस अरहमनाथ की प्रक्रिया को उतारने का मन ही मन संकल्पित ले लेंगे। इस अरहमनाथ की प्रक्रिया से सिर्फ हमारी आत्मिक शुद्धि ही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट की भी शुद्धि होती है। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट भी शुद्ध हो रहा है। अरहमनाथ की प्रक्रिया से इतनी पॉजिटिव संचार होगा। अरहमनाथ की प्रक्रिया के लिए अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर प्लेस करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। अरहमनाथ सांस लेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। अब श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को अपनी रीढ़ की हड्डी से लगाने का प्रयास करेंगे ओम के स्मरण के साथ। हम अपनी आंखों को खोलेंगे नहीं और पूज्य गुरुदेव की वाणी में ध्यान करेंगे। आत्म साधना में लीन होने का प्रयास करेंगे। अनुभूति कर सकते हैं। अपने मन को विचारों से मुक्त करने के लिए सबसे पहले ओम अरहम नमः का दीर्घनाद करेंगे 5 बार। हमारी बॉडी की एक एक सेल तक हमारी ली हुई श्वास की शक्ति, श्वास का प्रवाह पूरे शरीर को भीतर से सभी प्रकार के रोगों से मुक्त, पूर्णतया स्वस्थ, शुद्ध ऊर्जा। शरीर के अंदर सबसे उत्तम स्थान हमारा हृदय है। गहरी लंबी श्वास लेकर हृदय स्थान को, हृदय के अंदर छिपे हुए सूक्ष्म कमल को खिलता हुआ देखें। महाराज की पूज्य गुरुदेव मुनि श्री महाराज की सभी को ओम अरहम नमः। हमने अभी गाना है, सबको योग सिखाना है, सागर गुरुवर का सबको आशीष पाना है। आया अद्भुत ये सहयोग, मिलकर कर लो तुम ये गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। बड़े हर्ष का विषय है इतना सुंदर कार्य।